बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज है प्रश्नोपनिषद, चौथा उपनिषद। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। मंत्रार्थ शंकर भाष्य और भाष्यार्थ सहित। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परं पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शंकरं स्वयं। शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। हे देवगण, हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, यज्ञ कर्म में समर्थ होकर नेत्रों से शुभ दर्शन करें तथा स्थिर अंग और शरीरों से स्तुति करने वाले हम लोग देवताओं के लिए हितकर आयु का भोग करें। त्रिविध ताप की शांति हो। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करें। परम ज्ञानवान अथवा परम धनवान पूषा हमारा कल्याण करें। जो अरिष्टों आपत्तियों के लिए चक्र के समान घातक हैं, वह गरुण हमारा कल्याण करें तथा बृहस्पति जी हमारा कल्याण करें। त्रिविध ताप की शांति हो। प्रथम प्रश्न, संबंध भाष्य। अथर्वण मंत्रोक्त मुंडकोपनिषद के अर्थ का विस्तार पूर्वक अनुवाद करने वाली यह ब्राह्मण भागीय उपनिषद अब आरंभ की जाती है। 10 उपनिषदों में प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य ये 3 अथर्ववेदीय हैं। इनमें मुंडक मंत्र भाग की है तथा शेष 2 ब्राह्मण भाग की हैं। इसमें जो ऋषियों के प्रश्न और उत्तर रूप आख्यायिका है, वह विद्या की स्तुति के लिए है। यह विद्या आगे कई प्रकार से 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में रहना तथा तप आदि साधनों से युक्त पुरुषों द्वारा ही ग्रहण की जाने योग्य है तथा पिप्पलाद के समान सर्वज्ञ तुल्य आचार्यों से ही कथन की जा सकती है, जिस किसी से नहीं। इस प्रकार विद्या की स्तुति की जाती है तथा ब्रह्मचर्यादि साधनों की सूचना देने से उनकी कर्तव्यता भी प्राप्त होती है। सुकेशा आदि की गुरूप शक्ति। ओम सुकेशा च भरद्वाजः सैव्यश्च सत्यकामः शौर्यायणी च गार्ग्यः कौशल्यश्चाश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते हा शमित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम् उपसन्नाः। भरद्वाज नंदन सुकेशा शिवी कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ शौर्यायणी अर्थात सूर्य का पोता, अश्वल कुमार कौशल्य विदर्भ देशीय भार्गव और कत्य के पोते का पुत्र कबंधी, ये अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले और तदनुकूल अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण पर ब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिप्पलाद के पास यह सोचकर कि ये हमें उसके विषय में सब कुछ बतला देंगे, हाथ में समिधा लेकर गए। भरद्वाज का पुत्र भरद्वाज जो नाम से सुकेशा था, शिविका का पुत्र शैव्य जिसका नाम सत्यकाम था,
सूर्य के पुत्र को शौर्य कहते हैं। उसका पुत्र शौर्यायणी जो गर्ग गोत्रोत्पन्न होने से गार्ग कहलाता है। यहाँ शौर्यायणी के स्थान में शौर्यायणी ईकारांत प्रयोग छांदस है। अश्वल का पुत्र आश्वलायन जो नाम से कौशल्य था। भृगु का गोत्रज होने से भार्गव जो विदर्भ देश में उत्पन्न होने से वैदर्भी कहलाता था। तथा कबंधी नामक कात्यायन कत्य का युव संज्ञक जीवतितु वंशीय युवा। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार पितामह के जीवित रहते जो पोते के संतान होती है उसकी युवा संज्ञा है। तो युव संज्ञक अपत्य यानी कत्य का प्रपौत्र जिसका प्रपितामह अभी विद्यमान था। यहाँ युव अर्थ में गोत्र प्रत्ययांत कात्य शब्द से फक प्रत्यय होकर उसके स्थान में आयन आदेश हुआ। ये सब ब्रह्म पर अर्थात अपर ब्रह्म को ही परभाव से प्राप्त हुए तदनुकूल अनुष्ठान में तत्पर एवं ब्रह्मनिष्ठ ऋषिगण परब्रह्म का अन्वेषण करते हुए वह ब्रह्म क्या है जो नित्य और विज्ञेय है उसकी प्राप्ति के लिए ही हम यथेच्छ प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार उसकी खोज करते हुए उसे जानने के लिए यह समझकर कि ये हमें सब कुछ बतला देंगे आचार्य के पास गए। किस प्रकार गए इस पर कहते हैं वे सब समित पाणी अर्थात जिन्होंने अपने हाथों में समिधा के भार उठा रखे हैं ऐसे होकर पूज्य आचार्य भगवान पिप्पलाद के समीप गए। तान् सा ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्सयथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हा वो वक्ष्याम इति। कहते हैं उस ऋषि ने उनसे कहा तुम तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर 1 वर्ष और निवास करो, फिर अपनी इच्छानुसार प्रश्न करना, यदि मैं जानता होऊंगा तो तुम्हें सब बतला दूंगा। इस प्रकार अपने समीप आए हुए उन लोगों से पिप्पलाद ऋषि ने कहा यद्यपि तुम लोग पहले से ही तपस्वी हो तो भी तप इंद्रिय संयम विशेषतः ब्रह्मचर्य से तथा श्रद्धा यानी आस्तिक बुद्धि से आदर युक्त होकर गुरु शुश्रूषा में तत्पर रहकर 1 वर्ष और भी निवास करो, फिर अपनी इच्छानुसार अर्थात जैसी इच्छा हो उसका अतिक्रमण ना करते हुए जिसकी जिस विषय में जिज्ञासा हो उसी विषय में प्रश्न करना। यदि मैं तुम्हारे पूछे हुए विषय को जानता होऊंगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई सब बात बतला दूंगा। यहाँ यदि शब्द अपनी नम्रता प्रकट करने के लिए है, अज्ञान या संशय प्रदर्शित करने के लिए नहीं, जैसा कि आगे प्रश्न का निर्णय करने से स्पष्ट हो जाता है। कबंधी का प्रश्न प्रजा किससे उत्पन्न होती है? अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य प्रपच्छ। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। तदनंतर 1 वर्ष गुरुकुल वास करने के पश्चात कात्यायन कबंधी ने गुरुजी के पास जाकर पूछा भगवन यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? तदनंतर 1 वर्ष पीछे कात्यायन कबंधी ने गुरुजी के समीप जाकर पूछा भगवन यह ब्राह्मण आदि संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है? अर्थात अपर ब्रह्म विषयक ज्ञान एवं कर्म के समुच्चय का जो कार्य है और उसकी जो गति है वह बतलानी चाहिए, उसी के लिए यह प्रश्न किया गया है। आज सिर्फ प्रश्न, आगे कल उत्तर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पहला प्रश्न है प्रजा किससे उत्पन्न होती है? कल की कथा में इसका आंसर होगा यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम।